हेलो स्टूडेंट्स, तो ये हमारा लेक्चर 1 होगा। सेमेस्टर 1 के स्टूडेंट्स विनोबा भावे यूनिवर्सिटी एंड BBMKU के, जिनका सेशन 23 to 27 है और जिन्होंने AEC 1 इंग्लिश चूज़ किया है। तो जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि सिलेबस वाले वीडियो में कि BBMKU एंड VVU में कुछ कॉमन टॉपिक्स थे, सिमिलर टॉपिक्स। तो उनमें से एक टॉपिक रिपोर्ट राइटिंग है, जो दोनों ही यूनिवर्सिटीज़ के सेमेस्टर 1 के स्टूडेंट्स AEC 1 इंग्लिश जिनका है उन्हें पढ़ना है। रिपोर्ट राइटिंग सिमिलर टॉपिक है। तो देखते हैं कि रिपोर्ट राइटिंग क्या होता है और कैसे लिखते हैं। तो रिपोर्ट राइटिंग एक ऐसा टॉपिक है जो कि हम लोगों ने क्लास 11 और 12 में भी सीखा है। तो रिपोर्ट राइटिंग लिखने से पहले तो सबसे पहले समझते हैं कि रिपोर्ट होता क्या है। आपने अक्सर सुना होगा न्यूज़ रिपोर्टर, जो कि हम लोग को तो न्यूज़ रिपोर्टर के बारे में सुना होगा आपने। न्यूज़ चैनल में अक्सर सभी लोग न्यूज़ देखते हैं। तो वहाँ पर क्या होता है कि रिपोर्टर हमें किसी घटित घटना के बारे में जानकारी देते हैं, बोल कर बताते हैं कि हाँ यहाँ ऐसा हुआ था, इतने लोग प्रेजेंट थे, इसके वजह से कुछ ऐसा हुआ, क्या हुआ था, क्यों हुआ था, कैसे हुआ था, ये सारी जानकारी हमें बोल कर देते हैं। तो वो रिपोर्ट है, लेकिन वो रिपोर्ट कैसा है, स्टेटमेंट के फॉर्म में वो बोल कर बताते हैं हमें। और हमें लिखना क्या है, रिपोर्ट राइटिंग, यानी कि हमें लिख कर न्यूज़पेपर, रिपोर्ट राइटिंग फॉर न्यूज़पेपर है हमारा टॉपिक। तो यहाँ क्या होता है, हमें लिखना होता है रिपोर्ट न्यूज़पेपर के लिए। तो what is report? Report is a document or a statement that presents information in an organized format for a specific audience and a purpose. किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए, किसी स्पेसिफिक ऑडियंस के लिए एक ऑर्गेनाइज्ड फॉर्मेट में किसी इंफॉर्मेशन को बताना, मतलब किसी घटित घटना को जो पास्ट टेंस में हो चुका है, भूतकाल में, उसे हमें किसी को बताना कि क्या हुआ था, कैसे हुआ था, वो सारा कुछ। तो वो होता है रिपोर्ट। तो हमें क्या, हमारा टॉपिक है रिपोर्ट राइटिंग फॉर न्यूज़पेपर। तो स्ट्रक्चर देखते हैं कि स्ट्रक्चर ऑफ अ न्यूज़ रिपोर्ट क्या होता है। अगर हम कोई रिपोर्ट लिखें न्यूज़पेपर के लिए, तो सबसे पहले उसमें हम लोग को लिखना होगा हेडिंग। हेडिंग इट टेल्स व्हाट द स्टोरी इज़ अबाउट। हेडिंग क्या होना चाहिए, बहुत अट्रैक्टिव होना चाहिए, आई कैची होना चाहिए, दैट ग्रैब द रीडर्स अटेंशन। हेडिंग ऐसा होना चाहिए। उसके बाद होगा कि बाय लाइन। बाय लाइन कहने का मतलब है बाय हुम, मतलब उनके द्वारा लिखा गया। रिपोर्टर का नाम क्या है, किस पेपर से बिलोंग करते हैं, किस न्यूज़पेपर के लिए लिख रहे हैं वो। उसके बाद लीड कवर्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स, मतलब लीड मतलब ओपनिंग पैराग्राफ। ओपनिंग पैराग्राफ में हम लोग क्या करेंगे कि हेडलाइन का जस्ट एक्सपेंशन लिखेंगे, हेडलाइन को एक्सपेंड करके लिखेंगे। और इस जो ओपनिंग पैराग्राफ होगा, इसमें हम लोग को कुछ क्वेश्चंस का आंसर मिलना चाहिए, जैसे कि व्हाट, क्या हुआ था, अगर कोई इवेंट हुआ है, कोई इंसिडेंट हुआ है, कोई नेचुरल डिजास्टर्स हुआ है, तो क्या हुआ था, फिर क्यों हुआ था, और फिर कैसे हुआ था, फिर क्या उपाय हो सकते हैं, फिर क्या क्या कौन कौन प्रेजेंट थे, किनको नुकसान हुआ है, वो सारा कुछ। उसके बाद आता है बॉडी। बॉडी मतलब कि कंप्लीट डिटेल, इंक्लूड्स अ डिटेल्ड अकाउंट ऑफ द इवेंट और अकरेंस, जो हुआ है उसका डिटेल्ड अकाउंट, डिटेल में बताना कि क्या हुआ था। फिर एंडिंग। एंडिंग यानी कि कंक्लूजन, टॉक्स अबाउट द सॉल्यूशन और समथिंग टू थिंक अबाउट। कंक्लूजन में हम लोग क्या करेंगे, पूरा रिपोर्ट को समराइज करेंगे और लिखेंगे कि क्या हुआ था एंड व्हाट द एक्शंस वर टेकन सो फार। वो सारा कुछ हम लोग कंक्लूजन में लिखेंगे। एक क्वेश्चन से समझेंगे हम लोग। और क्वेश्चन क्या है कि यू आर अ रिपोर्टर ऑफ अ न्यूज़पेपर, यू विजिटेड फ्लड स्ट्रिकन एरियाज ऑफ नॉर्थ बिहार एंड राइट अ ब्रीफ रिपोर्ट इन अबाउट 125 to 150 वर्ड्स इन योर न्यूज़पेपर। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, इसलिए हमने इसे सेलेक्ट किया है कि प्रैक्टिस भी हो जाएगी और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। तो देखते हैं कि आप रिपोर्टर है, ठीक है। फ्लड स्ट्रिकन का मतलब होता है कि बाढ़ से ग्रसित एरिया नॉर्थ बिहार में आप विजिट किए हैं और फिर आपको बताना है कि वहाँ क्या, कैसे, क्या हुआ है, कौन कौन सफ़र कर रहे हैं, क्या एक्शंस लिए जाने चाहिए, वो सारा कुछ। तो एग्जाम्पल, जैसे कि हमने अभी स्ट्रक्चर देखा था, तो सबसे पहले क्या था, हेडिंग। सबसे पहले तो हमारा काम था कि सबसे पहले लिखना कि हेडलाइन क्या है। तो ये हेडलाइन है हमारा, डिवास्टेटिंग फ्लड्स हिट नॉर्थ बिहार। कॉमा का यूज़ हमने किया है क्योंकि हेडलाइन को आई कैची बनाने के लिए आप पंक्चुएशन मार्क का यूज़ कर सकते हैं। थाउजेंड्स डिस्प्लेस्ड, ये हेडलाइन है, ठीक है। उसके बाद फिर रिपोर्टेड बाय, यानी कि बाय लाइन। हम पढ़ रहे थे ना स्ट्रक्चर में कि फिर लिखना है कि बाय लाइन। बाय लाइन में क्या करेंगे कि रिपोर्टेड बाय होम, XYZ। क्वेश्चन में नाम नहीं दिया है तो आप यहाँ पर
कोई भी इमेजिनरी नेम लिख सकते हैं। डेजिग्नेशन क्या है, न्यूज़पेपर का नेम, न्यूज़पेपर का नेम यानी टाइम्स ऑफ इंडिया या कुछ भी यहाँ पर लिखना है। फिर लिखना है कि प्लेस एंड डेट, कॉमा के साथ प्लेस एंड डेट। फिर आपको स्टार्ट करना है ओपनिंग पैराग्राफ। ओपनिंग पैराग्राफ में हम लोग ज़्यादा कुछ नहीं करेंगे। ओपनिंग पैराग्राफ में क्या करेंगे, जस्ट हेडलाइन का एक्सपेंशन, हेडलाइन को एक्सपैंड करके हम लोग ओपनिंग पैराग्राफ में लिखेंगे। ये ओपनिंग पैराग्राफ जस्ट होता है जनरल ओवरव्यू ऑफ द रिपोर्ट। तो शुरू करते हैं कि इन द वेक ऑफ अनप्रेसिडेंटेड रेनफॉल, मतलब एज अ रिजल्ट ऑफ अनप्रेसिडेंटेड, मतलब जो पहले ऐसा नहीं हुआ था, इतना भयंकर रेनफॉल के कारण नॉर्थ बिहार इज ग्रैपलिंग विथ कैटास्ट्रॉफिक फ्लड। ग्रैपलिंग विथ मतलब फाइटिंग विथ कैटास्ट्रॉफिक फ्लड, लीविंग अ ट्रेल फॉर डिस्ट्रक्शन इन इट्स वेक। ट्रेल का मतलब होता है फुटप्रिंट्स, मतलब इतना ज़्यादा रेनफॉल के कारण। अब रेनफॉल के बाद वहाँ पर क्या क्या हो रहा है, रेनफॉल होने के बाद, फ्लड आने के बाद क्या हो रहा था, फिर क्या क्या हुआ। तो होम्स एंड क्रॉप्स हैव सकम्ड टू द रेलेंटलेस वाटर, मतलब कि जितनी भी घरें थी, जितनी भी फसलें थी, सब क्या हो गया, हार मान गया, झुक गया रेलेंटलेस वाटर के आगे। मतलब ऐसा कि जो चेंज नहीं हो रहा था, लगातार होते ही जा रहा था कंटिन्यूअसली। वाइल कम्युनिकेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क्स लाई पैरालाइज्ड, ना कम्युनिकेशन हो पा रहा है ना ट्रांसपोर्टेशन, कुछ नहीं, इतना ज़्यादा दिक्कत है वहाँ पर। तो ये तो हुआ हमारा ओपनिंग पैराग्राफ। फिर इसके बाद हमें लिखना होता है कि डिटेल्ड, तो डिटेल में लिखते हैं, क्योंकि हमें वर्ड लिमिट का ध्यान रखना है, इसीलिए डिटेल में थोड़ा सा लिखते हैं। क्या लिखेंगे कि फैमिलीज डिस्प्लेस्ड एंड डिस्ट्रॉट, मतलब इधर से उधर करना पड़ा। उसके बाद फिर डिस्टॉर्ट का मतलब होता है कि एक्सट्रीमली सैड, सीक रिफ्यूज इन मेक शिफ्ट शेल्टर्स, लोकल अथॉरिटीज़ अलॉन्ग विथ डिजास्टर रिस्पॉन्स टीम्स आर वर्किंग राउंड द क्लॉक टू रेस्क्यू पीपल स्टैंडर्ड इन मरून्ड एरियाज। मरून्ड एरियाज़ का मतलब होता है वैसी जगह जहाँ से निकल पाना मुश्किल है, वहाँ से रेस्क्यू किए जा रहे हैं लोग। टेम्पोरेली रिलीफ कैंप्स हैव बीन सेट अप, रिलीफ कैंप्स टेम्पोरेली सेट किए गए हैं। तो ये था डिटेल में। उसके बाद फिर आता है कि कंक्लूज़न। कंक्लूज़न में हम लोग देखेंगे कि पूरा रिपोर्ट को समराइज़ करके लिखेंगे कि व्हाट हैपन, अब नेक्स्ट क्या होने वाला है, और व्हाट एक्शंस हैव बीन टेकन सो फार, वो सारा कुछ हम लोग इस कंक्लूज़न में लिखेंगे। तो ये क्या है, कंक्लूज़न वाला पार्ट है। कंक्लूज़न वाला पार्ट है यानी कि एंडिंग भी बोल सकते हैं इसको। हमने स्ट्रक्चर में एंडिंग कहा था कि अर्जेंट अपील्स फॉर असिस्टेंस रिवर्बरेट थ्रू द वाटर लॉक्ड लैंडस्केप। The international communities, NGOs and government agencies are urged to join hands in providing immediate relief. The coming days will test the region's endurance and collective efforts are paramount. Paramount का मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा कि most important to alleviate, मतलब प्रभाव को कम करना, the sufferings and rebuild shattered life. फिर से सारा कुछ सही करने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, एक कलेक्टिव एफर्ट्स का नीड है सारा कुछ फिर से सही करने के लिए। तो ये था रिपोर्ट। थोड़ा सा जल्दी से रिकॉल कर लेते हैं कैसे कैसे हमने लिखा। सबसे पहले हेडलाइन, फिर बाई लाइन था, फिर इंट्रोडक्शन था, मतलब ओपनिंग पैराग्राफ था, ये जस्ट एक्सटेंशन ऑफ द हेडलाइंस इसे कह सकते हैं। उसके बाद फिर हमने डिटेल में थोड़ा बताया, फिर कंक्लूज़न। तो ये था, ऐसे रिपोर्ट का ये होता है हमारा फॉर्मेट। तो अभी तो पता नहीं है कि एग्ज़ाम में क्या क्वेश्चन आएंगे, ना आपको ना मुझे, किन्हीं को नहीं पता है। तो हमें कुछ कुछ बात का ध्यान रखना है कि फॉर्मेट बिल्कुल सही लिखना है। जो हेडलाइन है, फिर रिपोर्टेड बाय, फिर प्लेस एंड डेट का नेम का ख्याल रखना है। फिर उसके बाद हमें रिपोर्ट को पैराग्राफ में लिखना है, फर्स्ट पैरा, सेकंड पैरा, थर्ड पैरा। तो ये था रिपोर्ट राइटिंग, ठीक है। AEC 1 इंग्लिश का जो हमारा सिमिलर टॉपिक था रिपोर्ट राइटिंग, वो हमने आज देखा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।